मैं वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए आज का विषय शुरू करता हूँ। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले कमेंट लिखते हैं। W3 पर हमने छत पर पानी की टंकी सफेद रंग की है, क्या सही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो वहाँ कोई वो नहीं है। दूसरा कमेंट है, रसोई में अचार कौन सी जगह पर रखना चाहिए? मसालों के बारे में बताएं। देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया जिससे औरों को भी सीखने को मिलेगा। देखिए, किचन में अचार और मिर्च मसाले का जब जिक्र आता है तो मेरा ऐसा मानना है जहां पांचों तत्व होते हैं वो चीज बैलेंस हो जाती है। जहां भी पांचों तत्व इकट्ठे हो जाते हैं वहां वो एरिया बैलेंस हो जाता है। हाँ, लेकिन वो जिस एरिया में भी है उस एरिया का कलर उन मिर्च मसालों के नीचे जरूर रखना चाहिए। और अचार देखिए, अब आपने एक विशेष नाम रखा कि बताया कि अचार को कहाँ रखें। देखिए, अचार क्या है, खटाई क्या है, केतु। केतु से ही शुरुआत होती है हर चीज की। तो केतु के एरिया कौन कौन से हैं? NNE और ESC और NE, ये तीन एरिया केतु देव के होते हैं, सेंटर पार्ट। तो ये जो एरिया होते हैं, यहाँ पे ये जो तीन एरिया मैंने बताए पहले, यहाँ पे आप अचार रख सकते हो। अचार रखा हुआ आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अब किचन में तो बहुत सारे मिर्च मसाले होते हैं, तो क्या सबको अलग अलग जगह पे तो नहीं रखा जाएगा। तो अब जैसे नॉर्थ में है तो नॉर्थ में आप ग्रीन कलर उनके नीचे कुछ लगा दो, पेंट कर दो, कागज लगा दो, प्लास्टिक लगा दो, पत्थर लगा दो। ईस्ट में अगर है तो ग्रीन कलर कर दो, साउथ में है तो ग्रीन कलर कर दो। साउथ वेस्ट से लेकर NW तक है तो येलो कलर कर दो। और जहां भी पांचों तत्व होते ही, मैं आपको बहुत गहराई की बातें बता रहा हूं, वो चीज ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है, उनका कोई दोष नहीं लगता। तो आज का मेरा विषय है, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैंने YouTube के ऊपर आज तक नहीं देखा, तो मेरे मन में एक विचार आया, मेरे पास फोन आया दरअसल एक, कि सर गर्भपात हो जाता है, संतान हाथ नहीं लग रही हमारे, क्या करें हम? तो मेरे मन में विचार आया कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो शूट किया जाए जो सबके काम आए। तो देखिए, अगर गर्भ में मौत हो जाती है या पैदा होते वक्त मौत हो जाती है, तो ये जो एरिया है ये N1 से N3 तक का एरिया आता है। इसमें इंद्र और जय यानी साउथ वेस्ट का एरिया भी जो साथ मिलेगा तो ही उसको जन्म देने में या गर्भ में सुरक्षित रखने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से उस आने से पहले ही समाज में उस जीव की मौत हो जाती है। अब है, अगर बचपन में मौत होती है, अगर बचपने में मौत हो जाती है तो N3 से लेकर E3 तक का एरिया इसका जिम्मेदार है। और साथ में साउथ वेस्ट यानी SW साथ में मिल जाएगा तो ही बचपन में मौत होगी, क्योंकि साउथ वेस्ट क्या है, वंश बढ़ाने वाले। और N3 से E3 तक का जो एरिया है वो उस मकान में रहने वालों का बचपन के बारे में दर्शाता है, उनकी तरक्की के बारे में, उनकी मौत के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। अब अगर जवानी में मौत होती है तो E3 से S5 तक का एरिया
E3 से S5 तक का एरिया, अगर जवानी में बंदे की मौत होती है तो ये एरिया, यहाँ कोई ना कोई दोष होगा, यहाँ कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो ही जवानी में आदमी की मौत होगी, वरना नहीं होगी। कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई कलर आ जाए, कोई एक्टिविटी आ जाए, जिसके कारण ये हादसे हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति को तो खेल खेलना है। अब S5 से W6 तक का जो एरिया है वो 50 से 60 के बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो ये एरिया जिम्मेदार है। और साथ में NNE और SW भी मिल जाए तो ये हादसा होगा, वरना नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल बूढ़ा होकर एक पके हुए फल के समान अगर जाता है तो W6 से W8 तक का एरिया जब घर में बैलेंस होता है तो उस घर में बिल्कुल एक पके हुए फल के समान, यानी जीवन का भोग भोगते हुए कंप्लीट जीवन जी के हुए आदमी शरीर पूरा करते हैं। तो ये मेरे पास एक फोन आ गया था, मैंने आपको बताया, तो इस वजह से ये मैंने वीडियो शूट किया कि ये सबके काम आएगा। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सेवेंटी 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने घर का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और एक पंचमुखी हनुमान का ऐसा एक बूस्टर, कोई भी किया कराया जादू टोना, ऊपरी शक्ति, कुंडली के दोष, अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपको है तो आप हमारे से पंचमुखी हनुमान बूस्टर मंगा सकते हैं और आप अपनी इन समस्याओं से निकल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।